चलिए नंबर सिस्टम का आगे हम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में कि ये नंबर सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। तो न्यूमरेशन का शुरुआत जो है इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा किया गया, जिसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम, इसमें 10 नंबर्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं? इन कंबाइंड डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया डिजिट किसको कहते हैं। ये जो आपका नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम डिजिट कहते हैं। इसी से सारा आगे चलकर नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए डिजिट हो गया। अब देखिए कितने डिजिट हैं। डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। 10 टोटल 10 डिजिट हैं। अब डिजिट इसमें जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है इवन डिजिट, इवन, दूसरा होता है ओड। इवन में कौन कौन से स्टार्ट होता है? चलिए इवन में 0 से लीजिए आप। 0, 2, 4, 6 और 8। ये जो 5 डिजिट है ये इवन डिजिट कहलाते हैं। और ओड डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9, ये कौन से डिजिट हैं? ओड डिजिट। ठीक है, तो आपको पता चल गया इवन कौन से हैं और ओड कौन से हैं। इवन हो गया आपका 2, 0, 2, 4, 6, 8 और ओड डिजिट हो गए आपके 1, 3, 5, 7, 9। ओके, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अब हम देखते हैं। सबसे पहले कोई नंबर लिखते हैं हम। 3, 2, 4, 324 नंबर मैंने लिख लिया। अब इसमें हमको देखना है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? उस प्लेस को बताता है। जैसे हम 2 को बताते हैं, तो 2 कहाँ है? ये 2 दोनों के बीच में है, सेकंड पॉइंट पे। डिजिट को कैसे काउंट करते हैं? यूनिट, 10, 100। तो ये कहाँ पे है? ये 10 पे बताता है, 10 पे है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ये हुआ, फेस वैल्यू ये हुआ। इसकी ओरिजिनल क्या है? ये 2, 2 को दर्शाता है। ये ट्रू वैल्यू इसको कहते हैं। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। ओके, तो अगर यदि हम इसमें 3 to 4 में हम इसमें प्लेस वैल्यू निकालने चले 2 का, तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने पॉइंट पे है? यूनिट और 10।
तो 2 × 10 कितना हो गया 20। ओके, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसमें हम देखते हैं फेज वैल्यू क्या है। फेज वैल्यू हम उसी वैल्यू को कहते हैं, इसका फेज वैल्यू अगर निकालेंगे हम 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। जो वो, वो नंबर है वही उसका फेज वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और इसमें हम आपको बताते चलते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2305। अब देख सकते हैं इसमें जो है प्लेस वैल्यू हो गया और ये फेज वैल्यू हो गया। चलिए इसमें हम 3 का प्लेस वैल्यू लेते हैं। किसका 3 का, 3 का लेते हैं। तो 3 कहाँ है 3 आफ्टर यूनिट 10 100 पे है और इसका प्लेस वैल्यू 3 ही होगा। 2 का लेते हैं तो 2 कहाँ है यूनिट 10 100 1000 पे, 2 को 3 टाइम्स पे, तो कितना हो गया 2000। 1000 में है तो 2000 हो जाएगा और इसका फेस वैल्यू एग्जैक्ट वही हो जाएगा। अगर ये हम 0 का लेते हैं तो 0 का क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप एक चीज देख लिए कि प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू 0 का दोनों इक्वल होता है। 0 में प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। 0 का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। ताकि हम और भी अच्छे अच्छे से समझ सके उसको। चलिए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 26। कितने हैं 26 यूज्ड इन द नंबर क्या है 3 3 6 2 6 8। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। इसमें क्या कर रहा है 26 राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ किसका 2 टाइम्स 6 का 26। इसमें कितने 6 हैं 2 6 है। फाइंड द सम ऑफ दिस टू वैल्यू। ये दोनों इसमें देखिए 2 6 है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों का जो है प्लेस वैल्यू हमको निकालना है और क्या कह रहा है सम ऑफ दिस टू वैल्यूज, इसका दोनों का जोड़ भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला चलते हैं। तो इसमें कितना कौन सा डिजिट पे है यूनिट 10 पे। तो यूनिट और 10 पे तो है 6 × 1 बात कर देते हैं तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कितने पे है यूनिट 10 100 1000 पे। 6 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है सम ऑफ दिस, दोनों का प्लेस वैल्यू हमारा निकल गया। प्लेस वैल्यू दोनों का निकल गया, दोनों 6 का। अब इस दोनों का सम कह रहा है, सम ऑफ दिस टू वैल्यूज कितना हो जाएगा हमारे, दोनों का निकाल देंगे तो 60 और 60। ठीक है, अब आप समझ गए। अगर इसमें आपको ये कहा जाए
आपको ये कहा जाए कि इसका जो है माइनस करके निकालिए, तो दोनों का डिफरेंसेस निकालने के लिए तो क्या करिएगा, 6000 में 60 माइनस कर दीजिएगा। बस इतना ही है। चलिए आपका ये क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे